इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज इंजंक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब होता है जब कोर्ट किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करती है या कुछ करने से रोक देती है, उसको इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन एक तरीके की पनिशमेंट मानी जाती है, जिसमें कि सपोज ए और बी के बीच में कोई सूट चल रहा है और ए जाके कोर्ट को बोलता है कि बी जो है ये काम कर रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए कि हम इस सूट चलते हुए काम हो, इससे मेरा नुकसान होगा। तो कोर्ट इन बिटवीन इंटरफेयर करती है और इंजंक्शन करती है। इंजंक्शन में या तो वो उसको किसी काम को करने के लिए प्रोहिबिट करेगी या किसी काम को करने के लिए मैंडेटरी कर देगी कि तुम्हें ये करना पड़ेगा या तुम ये नहीं कर सकते। तो एवरी कोर्ट हैज पर्पस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिटवीन पार्टीज फॉर विच दे हैव पावर्स। उनका पावर भी है इंटरिम रिलीफ के लिए, और इंटरिम रिलीफ के लिए वो इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये एक जुडिशियल प्रोसेस होता है जहां पर पार्टी रिक्वायर्ड करती है या तो किसी काम को करने से रिफ्रेन करने के लिए या किसी काम को करने के लिए। इंजंक्शन दो तरीके से हो सकता है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी इंजंक्शन होता है जब किसी को कुछ काम करने के लिए कहा जाता है या रोका जाता है फॉर अ टाइम बीइंग, और परमानेंट होता है जब किसी को कुछ काम करने या रोकने के लिए हमेशा के लिए कह दिया जाता है, परमानेंट उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है, रिस्ट्रिक्शन परमानेंटली, उसको कहा जाता है आपका परमानेंट इंजंक्शन। इंजंक्शन का जो नेचर होता है वो दो तरीके का होता है, प्रोहिबिटरी एंड मैंडेटरी। प्रोहिबिटरी मतलब रोक लगाना और मैंडेटरी मतलब करना। हु मे अप्लाई फॉर इंजंक्शन, कौन कर सकता है इंजंक्शन के लिए अप्लाई? प्लेंटिफ भी कर सकता है और डिफेंडेंट भी कर सकता है। अगेंस्ट हुम इंजंक्शन कैन बी पास्ड? ओनली पार्टीज, पार्टीज के खिलाफ हो सकता है। किन केसेस में हो सकता है? अगर वो डैमेज कर रहा है प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड को, वेस्ट कर रहा है, एलिनिएट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, अगर प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है वो गलत तरीके से सेल हो रही है, अगर नेसेसरी फॉर जस्टिस है तो। फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंसिडर किए जाएंगे इंजंक्शन में? पहले तो ये देखा जाएगा इररिपेयरेबल इंजरी होनी चाहिए पार्टी को। दूसरा, जो इंजंक्शन अगर ग्रांट नहीं किया तो क्या नुकसान होगा। तो ये सारे इंजंक्शन के ग्राउंड्स होते हैं। इसके अलावा उसको ये भी देखना पड़ता है कि कोई एडवांटेज तो नहीं उठा रहा इसका। और तीन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे इंजंक्शन किया जाता है। पहला प्रिंसिपल है प्राइम फेसिया केस, द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट दिस इज ए बोनाफाइड डिस्प्यूट। कोर्ट को ये पहले तसल्ली होनी चाहिए कि ये जो डिस्प्यूट है ये एक बोनाफाइड डिस्प्यूट है, ठीक है, ये इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। दूसरा, इररिपेयरेबल इंजरी, मतलब इंजरी हो रही है पार्टी को। और तीसरा, बैलेंस, उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं इंजंक्शन लगाऊंगा तो क्या नुकसान होगा और अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो दूसरी पार्टी को क्या नुकसान होगा। तो बैलेंस होना चाहिए, दोनों में से नुकसान ज्यादा किसी का नहीं होना चाहिए। क्या क्या इंजंक्शन दिए जा सकते हैं? बहुत तरीके के। ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉपर्टी को, डिस्पोज कर दिए जाते हैं गुड्स, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी जाती है, रिकवरी कर दी जाती है ड्यूज की, एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा प्रोसीजर क्या है इंजंक्शन का? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन, एप्लीकेशन डालता है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, फिर नोटिस जाता है अपोजिट पार्टी को कि इंजंक्शन आएगा उसके ऊपर, फिर उसके बाद सेट असाइड ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन, सेट असाइड किया जा सकता है, फिर इंजंक्शन अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है उसके ऊपर, फाइन लगाया जा सकता है उसके ऊपर कि हाँ आप ये सब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें की जा सकती है उसके साथ। उसके अलावा कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है ये कि वो क्या करे और क्या ना करे इंजंक्शन के ऊपर। इसमें एक और भी होता है, कभी कभी रिसीवर भी हायर कर दिया जाता है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन बनाती हूँ।